एक्चुअल क्वेश्चंस पे जाने से पहले एक बार ये चेक कर लेते हैं कि आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई कि नहीं हुई। ध्यान से देखेंगे। गुरमान प्लास्टिक्स बॉट मशीनरी फॉर ₹1,80,000 on 1st April 2022 and 20,000 are spent on its installation. Its estimated useful life is 5 years. Its realizable value at the end of the estimated useful life is 10 years. तो हमें क्या दे रखा है? हमें तो आंसर दे रखा है। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 1,80,000, 20,000 स्पेंट ऑन इट्स इंस्टॉलेशन। तो एसेट की कॉस्ट में ऐड हो जाएंगे। तो 180 + 20 2 लाख। एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ कितनी है? 5 years। और स्क्रैप वैल्यू क्या है? 10,000। Determine the amount of depreciation and the rate of depreciation. Books are closed on 31st March, तो मतलब पूरे साल ही एसेट यूज हुआ है। ठीक है जी। तो डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू, इन फॉर्मूला भी लिखेंगे आप, ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय एस्टिमेटेड यूजफुल लाइफ। ओरिजिनल कॉस्ट कितनी है? 2 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 10,000। 5 years। तो 1,90,000 डिवाइडेड बाय 5। 5 3s are 15, 40 5 8s are 40, 38,000। तो क्या आ गई डेप्रिसिएशन? 38,000। इसमें कोई डाउट? एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू ₹38,000। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इनटू 100। डेप्रिसिएशन कितनी है? 38,000। कॉस्ट क्या है? 2 लाख इनटू 100। कैलकुलेट करा तो क्या आया? 19%। इजी। अब आपकी बारी। अभी ये बेसिक कैलकुलेशन, एक्चुअल कॉन्सेप्ट तो इससे बहुत बड़ा है, बट मैं कह रहा हूँ कि पहले जितना हुआ उतना कवर करेंगे, आराम आराम से चलेंगे, कोई जल्दबाजी नहीं। एग्जाम्पल 2 सर हम अपने आप करेंगे। चलो बेटा, एक छोटा सा ट्विस्ट। एग्जाम्पल 2 में 5 एग्जाम्पल्स हैं, मतलब ये 5 अलग अलग क्वेश्चंस हैं। तो पहला केस, अगर एसेट की वैल्यू ये है, उस पे इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस ये हैं, उसकी स्क्रैप वैल्यू ये है, उसकी लाइफ ये है, तो बताओ बेटा डेप्रिसिएशन कितनी होगी और रेट कितना होगा? आराम आराम से कैलकुलेट करेंगे आप पे आप। ठीक है ना बेटा? प्लीज ये कॉन्सेप्ट अभी के अभी खत्म कर देंगे कि स्ट्रेट लाइन मेथड में अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन और रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगा।